कांग्रेस पार्टी की पूर्व पीसीसी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए महिला कांग्रेस की ओर से किए गए प्रदर्शन पर पीठ थपथपाई। वहीं उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ओर से महिलाओं के सिर मुंडवाने को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब में पलटवार करते हुए कहा कि महेंद्र भट्ट को सुषमा स्वराज के उस बयान को भी याद करना चाहिए जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रही सोनिया गांधी के लिए कहा था कि यदि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तो वह अपना सिर मुंडवा देंगी। ऐसे में सोनिया गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए एक महिला की भावनाओं का आदर करते हुए प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ली। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए अभी तो कांग्रेस की 2 बहनों ने ही केश दान किए हैं, लेकिन अंकित हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर किए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी आगामी दिनों में बड़े पैमाने पर केश दान करेगी। उन्होंने कहा कि यदि अंकिता को न्याय नहीं मिला तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता व महिलाएं अपना सिर मुंडवाकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करवाएंगे। तो क्या डिसीजन है आप लोगों का? देखिए, ये सरकार और इस सरकार के नेता लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं, मुद्दों को सुलझाने के बजाय और उलझाने का काम करते हैं। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि प्रदेश में व्याप्त किसी समस्या पर हम सरकार का ध्यान आकर्षित करें और सरकार से उस समस्या को सुलझाने के लिए प्रयास करें कि सरकार उसको सुलझाए, क्योंकि चूंकि सरकार के ही पास वो शक्तियाँ होती हैं जिससे कि वो समस्या सुलझ सके। अब समस्या ये है कि 1 साल हो गया और अंकिता भंडारी प्रकरण में जो तथाकथित वीआईपी भाजपा नेता है उसको अभी तक बचाने का प्रयास जारी है, तो लोगों में आक्रोश है और उस आक्रोश का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारी महिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो परसों धरना प्रदर्शन मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम किया गया, उस पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी द्वारा एक बहुत बड़ी बात कह दी गई कि सनातन धर्म का अपमान है। उन्हें सनातन धर्म की जानकारी नहीं है और होगी भी कैसे। उनका पालन पोषण ऐसे सनातन धर्म में हो गया है जो तथाकथित रूप से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, उनका जो सनातन धर्म है, उनका जो सनातन है, उनका सनातन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाने का सनातन है। उनका सनातन मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई अभद्रता को आंख मूंद कर स्वीकार करने का सनातन है। उनका सनातन रात को 12 बजे अंधेरे में रेप पीड़िता हाथरस की उस बालिका को मुखाग्नि देने का सनातन है। और हमारा सनातन मानवता का सनातन है। हमारा सनातन ऋषि मुनियों के द्वारा, हमारे पुराणों के द्वारा, वेदों के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर जन कल्याण करने का सनातन है। ये फर्क है, इसलिए उन्हें सनातन धर्म की जानकारी नहीं है। उन्हें बता दूं, इस देश में सनातन का पालन करने वाली हमारी माताओं ने, चाहे वो वेद का समय रहा हो, वेदों का समय रहा हो, वैदिक काल रहा हो, और चाहे वो द्वापर का युग रहा हो, उन्हें ये बता दूं कि जब जब अपने पक्ष को कमजोर होते देखा तो उस पक्ष को जागरूक करने के लिए, मजबूत करने के लिए अपने केशों का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। और द्रौपदी उसका उदाहरण सबके सामने है। द्रौपदी ने कसम खाई थी कि वो अपने केशों को तब तक नहीं बांधेगी जब तक कि वो दुशासन से और दुर्योधन से और कौरवों से बदला नहीं ले लेती। तो उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए। और उतनी लंबी जानकारी न हो, ये तो जानकारी होगी कि उनकी दिवंगत नेता सुषमा स्वराज जी और उमा भारती जी कई बार इस बात को कह चुकी हैं। शायद उमा भारती जी ने तो केस कर्तन किए भी हैं, तो उनको जानकारी नहीं है कि सनातन धर्म की क्या परिभाषा है, सनातन धर्म में क्या क्या छूटें हैं। उन्हें जानकारी नहीं है कि ऋग्वेद में कहा गया है कि महिलाओं को भी यज्ञोपवीत करने का अधिकार है और उसके यज्ञोपवीत से पहले मुंडन होता है। देखिए, महिलाएं 2 स्थितियों में केस कर्तन महिलाएं करती हैं, केस दान करती हैं। एक श्रद्धा स्वरूप, जो कि आज भी मंदिरों में प्रचलित है, और दूसरा विरोध स्वरूप। ये होता आया है, उन्हें जानकारी नहीं है। उन्हें सनातन धर्म की परिभाषा सिखानी पड़ेगी मुझे। लेकिन एक चीज़ याद रख लें, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता हो, अंकिता भंडारी के प्रकरण में सरकार का बचाव करने की लिए जो वो लोग आते हैं, ऐसी शर्मिंदगी को पार न करें, इतनी बड़ी शर्मिंदगी न उठाएं, क्योंकि वो जब जब ऐसी कोशिश करेंगे वो हमारे निशान पर आते रहेंगे।